नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर आइए डालते हैं नजर इस वक्त की बड़ी बुलेटिन में, जहां दिखाएंगे आपको कि आखिर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में किस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई। उत्तर प्रदेश सिंधी एकेडमी ने आज शुक्रवार को एकेडमी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। एकेडमी के उपाध्यक्ष नानक चंद लखमानी, निदेशक हरि सिंह बख्श द्वारा संयुक्त रूप से एकेडमी द्वारा किए गए कार्यक्रम तथा भव्य योजनाओं से अवगत कराया गया। उपाध्यक्ष नानक चंद लखमानी द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के ऑनलाइन सिंधी छात्र प्रतियोगिताओं में का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में 300 से अधिक छात्रों ने प्रतिभाग किया था। प्रतिभागी विजय छात्रों को धनराशि रुपए 3000, 2000, 1000 से पुरस्कृत भी किया गया। आइए डालते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एक नजर। उत्तर प्रदेश सिंधी एकेडमी का उपाध्यक्ष मैं नानक चंद लखमानी, हमारे डायरेक्टर साहब हरिबख्श सिंह जी एवं सुंदर सी टीम हमारे बीच जो हमारे ऑफिस बेरर हैं, सभी आपके निमित्त आज आपके स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। पूरा साल बहुत अच्छे ढंग से पूरे प्रदेश में विभिन्न जिलों में जाकर कार्य करने का अवसर मिला और अपनी उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी द्वारा सिंधी भाषा को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए गीत संगीत, साहित्य, भाषा, बोली, समझे थोड़े ही समय में, समझ लीजिए पिछले 2 साल तो हमको थोड़ा कष्टदायक रहा। इस वर्ष खूब अच्छा सा काम करने का अवसर मिला, जिसके निमित्त अभी पिछले सप्ताह हमने बैठक भी की थी। साल में 2 बार हम लोग बैठकें करते हैं। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री स्वयं होते हैं। जैसे कुछ विभाग ऐसे होते हैं, जैसे भाषा है, भाषा के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास विषय है, तो मैं उनके साथ उपाध्यक्ष के रूप में सेवा कर रहा हूँ। आज आप सबके सानिध्य में एक प्रेस वार्ता करने का अवसर मिला। मैं बताना चाहूँगा, अपने उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी द्वारा पूरे प्रदेश में जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों के माध्यम से उस क्षेत्र में उन सिंधियों तक ये हमारी अकादमी कार्य करे, वहाँ तक पहुँचाए, चाहे गीत संगीत के माध्यम से हो, चाहे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम करने के माध्यम में हो। छेज है, भगत है, लाडा है, खाद्यों के निबंध प्रतियोगिता करते हैं, रेसिपी के बारे में बताते हैं, रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं, उन पर पुस्तकें छपाते हैं। तमाम हमारे साहित्यकार हैं जिनकी पुस्तकें हम लोग छपाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हम अनुदान देते हैं, वो लोग पुस्तकें छपाते हैं, लेकिन उसमें 2 जने ऐसे बैठ के पूरी तरह ये पुस्तक छपने लायक है कि नहीं है, पूरी समीक्षा कराते हैं, उसके बाद ही छपती है। उसके निमित्त जो हम लोगों ने कार्य पिछली बैठक में किए, तो ऐसे साहित्यकार जो 60 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, वर्तमान में वो सिंधी समाज के साथ जुड़े हुए हैं, आगे कार्य नहीं कर पाते हैं, उनको उनमें से 10 उत्तर प्रदेश में ऐसे हम चुनेंगे जिनको 21,000 रुपये की राशि एक बार जीवन में उनको दी जाएगी। ऐसा इसलिए हमने प्रस्ताव पास किया है। दूसरा, 2022-23 के अंतर्गत प्रदेश के सिंधी विषय से स्नातक 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रतिवर्ष उत्तीर्ण होने वाले छात्र को 6,000 रुपये, 2 वर्ष स्नातक पाठ्यक्रम में प्रतिवर्ष उत्तीर्ण होने वाले को 7,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि हम देंगे। सिंधी भाषा एवं कला के संरक्षण वर्धन हेतु 12 मई को हम उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में सिंधी पिक्चर दिखाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारे सिंधी कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता है। सिंधी गीतकार, सिंधी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, और सिंधी भाषा के साथ जब बच्चे देखते हैं, हमारी बहुएं बेटियां देखती हैं, तो उससे लगता है कि भाषा जल्दी उनके रूप में आ जाएगी, उनके दिमाग में बैठेगी। तो छोटे छोटे नाटक कराना, वाद विवाद प्रतियोगिताएं कराना। अभी पिछले हफ्ते मैंने कार्यक्रम कराया था 10 से 12 साल के बच्चे, 12 से 15 तक, 15 से 20 साल के बच्चे सुबह से शाम तक सिंधी में बताएं कि क्या किया आपने, उठने से लेकर स्कूल जाने तक, शाम को लौट के आए, और उसके बारे में फिर कुछ सेंटेंस हम लोग हिंदी में उनको बता रहे थे, उसको ट्रांसलेट करके सिंधी में बताएं। तो उनको बच्चों को पुरस्कार दिए गए। ऐसी प्रेरणा हम लोग हर जिले में चलाना चाह रहे हैं और हमने हमारे 7 मेंबर जो हैं अन्य जिलों से
वो भी यही कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्हीं के निमित्त ये सब हम कार्यक्रम करते हैं। अभी अकादमी हमारे पास किया सिंधी भाषा देवनागरी लिपि में, चूंकि ऑफलाइन कार्यक्रम न भी हो पाए तो ऑनलाइन कार्यक्रम करने के लिए ये कार्यक्रम हमारे ऑनलाइन चले, उसके लिए व्यवस्था की है। अब ये 15 दिन में लगभग हम लोग कई जगह से ऑनलाइन शुरू कर देंगे कि घर बैठे बच्चे देवनागरी लिपि में सिंधी भाषा सीखें और बोलें। वो भी एक हमने पास किया है। सिंधी भाषा प्रचार प्रसार हेतु सिंधी भाषण प्रतियोगिता, सिंधी गायन प्रतियोगिता, सिंधी निबंध प्रतियोगिता आगरा, मथुरा, लखनऊ में कराए जाने प्रस्तावित है। इसके साथ अन्य जिलों में हमने जहाँ भी सदस्य उनको बोला है, अगर वो भी कराएंगे तो हम लोग उनको भी ये व्यवस्था देंगे। सिंधी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु 24, 25, 26 जैसे आप हम लोग जानते हैं, लेह लद्दाख, सिंधु नदी जहाँ उद्गम हुआ, माननीय अडवाणी जी ने कार्यक्रम शुरू किया था, पूरा देश वहाँ पहुँचता है। तो हमारी अकादमी के भी पूरी टीम डायरेक्टर के साथ हमारे सारे मेंबर वहाँ पहुँचेंगे, एक विशेष गोष्ठी का आयोजन करेंगे, क्योंकि वो भी हमारी संस्कृति से जुड़ा है। उसको दिखाने के लिए कि वहाँ जाएं, वहाँ जाकर हम स्वयं देखें कि वास्तविकता क्या है। लौट के फिर हम लोग यहाँ गोष्ठियों के माध्यम से आम जनता को बताएंगे कि वास्तव में हम लोग क्या देख के आए। तो वही कार्यक्रम हम लोग के माध्यम से है। लेखकों द्वारा सिंधी भाषा अनुवादित पुस्तकों के प्रचार हेतु आर्थिक सहयोग, जैसा मैंने बताया, उनको हम भी आर्थिक सहयोग देते हैं। अगर वो नहीं छपा सकते हैं तो अकादमी द्वारा ही पुस्तकें छपाई जाती हैं, ऐसा हमारे यहाँ नियमित है। पिछली 10 तारीख को 1967 में सिंधी भाषा को संविधान में 8वीं सूची में दर्ज किया गया। एक विशेष गोष्ठी का आयोजन हम लोगों ने किया। उस गोष्ठी के माध्यम से अन्य जितने भी छोटे बच्चे थे, नए नौजवान थे, बहनें थी, भाई थे, जिनको जानकारी नहीं थी, सिंधी भाषा को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 8वें शेड्यूल में लाने का प्रयास किया था। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी ने उनको कहा था कि आप इतने इंटरेस्ट क्यों लेते हैं। अडवाणी ने भी क्यों नहीं कहा कि नहीं, हिंदी हमारी अगर माँ है तो हमारी सिंधी भाषा जो हमारी मौती है, इतना उन्होंने उसको गले लगाया। तो उसको हम रेडी हैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कि 8वें शेड्यूल में उन्होंने हमारी भाषा को सम्मिलित कराने का प्रयास किया। उसके निमित्त हम लोग हर वर्ष सिंधी भाषा दिवस के रूप में मनाते हैं और भिन्न भिन्न जिलों में भिन्न भिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम करते हैं। इसके सिवा अभी मुख्यमंत्री से हम लोगों ने मांग की है, अभी हम लोग मीटिंग में यही तय किया कि पिछली बार जब मुख्यमंत्री से कहा गया था हमारी झूलेलाल की छुट्टी कैंसिल की गई, एक ही छुट्टी हमारे उत्तर प्रदेश में थी जिससे हमारा समाज थोड़ा रुष्ट हुआ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा अगर उस भाषा जो लुप्त न हो, उस जीवनी को अगर हम लोग पाठ्यक्रम में अगर लाएं तो शायद ज़्यादा लाभ होगा। तो हमारे समाज ने सोचा वास्तव में सही बात है, सभी उसमें जानेंगे, हमारे देवताओं को, स्वतंत्रता सेनानियों को, जो हमारे संग्राम सेनानी हैं उनको, जो भी हैं उनको अगर पाठ्यक्रम में डालने के लिए तो हम अमर शहीद हेमू कालानी जी का, राजा दायर सेन का, भगवान झूलेलाल का, अमर शहीद संत कंवरराम जी का, बाबा साहब आसूदाराम जी का, महापुरुषों स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन को पाठ्यक्रम में लागू करने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रहपूर्वक निवेदन किया है। और उसके साथ अकादमी हेतु, क्योंकि अभी हर संस्था को एक भवन है, हम लोगों को भवन नहीं है, पिछले दिनों भवन था, एक किराए पर था, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री के पास यहाँ आने का अवसर मिला। आगे के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि एक भवन की व्यवस्था भी हिंदू संस्कृति के रूप में उत्तर प्रदेश हिंदी अकादमी को मिले, ताकि पूरे उत्तर प्रदेश में जो हम कार्य कर रहे हैं उनको एक स्थान पर बैठ के अच्छे ढंग से कर पाएँ। जैसे हमारे कलाकार बंधु आते हैं, उनको यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, उनको रिहर्सल करने की व्यवस्था नहीं है, नाटक करते हैं, नृत्य करते हैं, तो उसके रिहर्सल वगैरह व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसे बड़े बड़े हाल होने चाहिए, जिसके निमित्त हम लोग चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हम लोग ऊपर कृपा करें। सभागार है, हम लोग दूसरे का सभागार लेते हैं हमेशा, कि सभागार के लिए एक स्थान हम लोग यहीं इंदिरा भवन में कोई भवन जो खाली होगा उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, वो मिल जाएगा। गोमती नदी पर जहाँ झूलेलाल वाटिका है, झूलेलाल वाटिका का नाम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने दिया था उस स्थान को। एक लंबा समय हो गया जब दिनेश शर्मा जी यहाँ से मेयर थे, मैं उस समय पार्षद था। उस स्थान पर भगवान झूलेलाल जी की, इस विषय को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे हम सभी लोग। झूलेलाल की प्रतिमा लगे, क्यों पूरे लखनऊ में इस तरह कोई प्रतिमा कहीं नहीं लगी है। सिंधी समाज एक विशेष स्थान रखता है, मिला जुला समाज है, सबके साथ भाईचारे के साथ पूरा कार्य करता है। झूलेलाल वाटिका का जब नाम है, अब अगर झूलेलाल वाटिका में अगर भगवान झूलेलाल जी की प्रतिमा स्थापित हो जाएगी तो शायद सिंधी समाज को थोड़ा मान मिलेगा और एक अच्छा सा मैसेज जाएगा समाज के लिए। सिंधी साहित्यकारों, कवियों, पत्रकारों, सिंधी पंजीकृत संस्थाओं की संख्या एवं जनसंख्या के लिए
ये 2-3 बिंदु हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से विशेष इसमें क्योंकि अच्छा वाला धन लगेगा, जिसमें मैं दोबारा कहना चाहूँ, उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्यकार, कवि, पत्रकार, हिंदी पंजीकृत संस्थाएं तथा जनसंख्या कितनी है उसकी जानकारी के लिए विशेष धन की आवश्यकता होगी। मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश हम लोग कितने निवासी हैं, वो किस तरह के लोग हैं, किस तरह के किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह गीत संगीत को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, या कवि के रूप में, साहित्यकारों के रूप में, अन्य भाषाओं के साथ मिलजुल के किस तरह हमारे सिंधी समाज का भाईचारा है आपस में। तो वो जो हमारी टीमें हैं उन सबकी अलग अलग गणना हो, एक पुस्तक ही छपे, तो उसके लिए विशेष मुख्यमंत्री से हम लोग मांग कर रहे हैं ताकि वो भी कार्यक्रम हम लोग भली भांति कर सकें। तो ये हमारे योजनाएं हैं जो हमने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है और जो पिछली मीटिंग हमारी हुई है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि जब भी हमने कभी बजट के लिए, कभी किसी सेवा कार्य के लिए, किसी कार्य के लिए उनसे निवेदन किया है तो सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया है। आगे भी हम लोग छोटी छोटी समस्याएं हैं, छोटी छोटी बातें हैं। स्वागत करता हूँ और आप लोगों ने बहुमूल्य समय निकालकर हमारे अकादमी के लिए आए, इसलिए बहुत बहुत